मकर संक्रांति पर हुए दही चूड़ा भोज ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पहले आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान आता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, तो नीतीश कुमार साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। फिर उसी शाम उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब सीधे चुनाव होगा। परिवार एक है लेकिन सदस्यों के बयान अलग अलग हैं। ऐसे में जनता कंफ्यूज है कि आरजेडी आखिर चाहता क्या है। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बिहार में खेला होने की सभी अटकलों पर विराम लगा दी है। अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सराखों पर। अच्छा, आपने भी कहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से जो है डीके टैक्स से वसूली की जा रही है और आने वाले समय में कैसे हो रहा है हर एक प्रमाण के साथ चीजों को हम सामने रखें। अब आपको आरजेडी सांसद मीसा भारती का भी वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात दोहराई है। जा रहे हैं दही चूड़ा खाने। सीएम को इन्विटेशन इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहा है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल, उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। और लालू परिवार में चल रहे कंफ्यूजन पर जेडीयू और बीजेपी ने निशाना साधा। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद ने उन्हें बोलने पर रोक लगा दी है और पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी ने जवाब दिया। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। बेचारा महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, वो सुनते हैं कि रोज मीडिया के द्वारा बताता है कि रोज जाते आते हैं, तो इनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। तो पिता की भूमिका को कोई सीमित करेगा तब बेटी की आवाज तो निकलेगी ना कहीं से। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है, तो अलग अलग दिन सपना देखते रहते हैं। अब सपना देखना तो मना नहीं है, अच्छा है वो लोग सपना देखते रहें, हम अपना काम एनडीए गठबंधन आगे करते रहें। और तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। क्या कह रहे हैं अलग अलग दल के नेता, आपको सुनवाते हैं। वह नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद करने की बात करते हैं और उनकी बहन मीसा भारती और पिता लालू प्रसाद यादव दरवाजा खोलने की बात करते हैं। पहले तेजस्वी अपने घर में उठे इस विरोधाभास को सुलझा दे, फिर कसम खाते रहे, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना। तेजस्वी जी की बातों का लब्बो लुबाब कुल मिलाकर यही है। जनता न तो उनके बहकावे में आएगी न उस कावे में। राजद को पहले आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजद में किसके बयान को सही माना जाए। लालू जी मीसा जी के बयान को जो नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं या तेजस्वी जी के बयान को जो इससे उलट बोलते हैं। खैर, इनके पास आवेदन लेकर गया कौन है कि ये दरवाजा खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं? राजद और नेता प्रतिपक्ष पहले अपने परिवार और इंडी ब्लॉक जो थोड़ा बहुत बच गया है उसके अंतर्कलह को सुलझा लें, फिर बयान और टीका टिप्पणी करें। क्योंकि हम सब बिहार वासियों का मानना है कि राजद चुनाव से पहले ही हार मान चुका है, एनडीए के सामने नतमस्तक हो चुका है। देखिए, बिहार में
जनता के समर्थन और विश्वास और जिस तरह से लोगों ने बदलाव का मूड बना लिया स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसी कारण तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे और 2025 के चुनाव में जो परिवर्तनकारी राजनीति है, जो बदलाव के बयार दिख रही है, उसके साथ हम खड़े होंगे। जिसको आना जाने वाली सारी बातें अब बंद हो गई है। चुनावी वर्ष है, महागठबंधन की सरकार की तरफ बिहार की जनता उम्मीद लगाई हुई है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। और देखिए, अब मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बयान के बाद एक बार फिर सियासी बहस शुरू हो गई है और ऐसे में नीतीश पर आरजेडी के कॉन्ट्राडिक्शन को भी आप समझिए। दरअसल 26 दिसंबर को भाई वीरेंद्र ने सबसे पहले ये बयान दिया कि दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने 30 दिसंबर को यह कह दिया कि दरवाजे बंद हैं। और अगर लालू प्रसाद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने 2 जनवरी को यह बयान दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, 11 जनवरी को दरवाजे बंद होने की बात उन्होंने कहा और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनको अपने साथ लाकर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब आपको मीसा भारती की बातें भी आपने सुनी होगी। 14 जनवरी यानी कि दही चूड़ा का दिन, और दही चूड़े के दिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं और गार्जियन के लिए दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। और चलिए रोहिणी आचार्य की भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव की छोटी बहन, 14 जनवरी नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा और साफ शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं शक्ति यादव की अगर हम बात करें, जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, 14 जनवरी को नीतीश की टीम के अधिकारी पर भी निशाना साधा उन्होंने। वहीं तेजस्वी यादव की फिर से बात कर लीजिए, 14 जनवरी की शाम उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब बिहार में सीधा सीधा चुनाव होगा। और देखिए, नीतीश पर आरजेडी के कॉन्ट्राडिक्शन की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार आरजेडी के अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और इससे एक बात तो बहुत साफ है कि नीतीश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश आ जाएं तो दरवाजे खुले हैं और ना आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल में मचे इस कॉन्ट्राडिक्शन पर, इस कंफ्यूजन पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है और एक एक नेता की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बढ़ते